रेशियो में हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखे थे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिएगा यहाँ। अगला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट 3 देखिएगा। अगर अगर क्वेश्चन एग्जांपल से समझिएगा इसको, कॉन्सेप्ट 3 को। अगर इफ ए रेशियो बी का मान 5:11 है और ए प्लस बी रेशियो सी का मान 12:4 है तो ए माइनस बी बटा ए माइनस सी का मान क्या होगा। अगर आपसे ये पूछे तो हम लोग को कॉन्सेप्ट 3 में देखना है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है। अगर बोले इफ ए रेशियो बी बराबर 5:4 है, ए का मान और बी का मान अलग अलग दिया हुआ है, कॉमन देखिएगा। और यहाँ ए प्लस बी का मान 12 दिया है। ठीक, कॉमन देखिए, ए बी का मान अलग दिया है और ए प्लस बी का मान जोड़ के दिया है। जोड़ते हैं इसको 11 और 15 को, तो यहाँ कितना आ रहा है, 11 15 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ 16 आ रहा है और यहाँ 12 आ रहा है। यानी कि हमको ये दोनों को सेम करनी होगी। अब देखिएगा 16 के टेबल में 12 के टेबल से कटना चाहिए। 16 12 से कट रहा नहीं, 16 दूनी 32 नहीं कट रहा, 16 तिया 48, 12 चौक 48। अच्छा, 16 तिया करते हैं तो ये 48, 12 चौक 48 से कट रहा है। ठीक है, ये ये लेकिन इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। तो 16 कहाँ से आया, ये दोनों को ऐड करके आया, तो हम लोग दोनों में 3 से गुना कर देंगे। और ये 12 में 4 से गुना करेंगे तो हमको दोनों रेशियो में हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक। और देखिएगा फिर नया रेशियो का मान आएगा, ए रेशियो बी रेशियो का मान 5 तिया 15, 11 तिया 33। और देखिएगा ए प्लस बी का मान 12 चौक 48 आ जाएगा, 12 चौक 48। ए प्लस बी का मान और सी का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का मान 12 चौक 48 और सी का मान 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, सी का मान 4 चौक 16, 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 चौक 16। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 है तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी का मान 48 आया है। अब देखिए ए प्लस बी का मान जोड़िए, 48 आएगा। 15 और 33 को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। अब ये दोनों सेम हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ए माइनस बी का मान, ए का मान 15 है और बी का मान मेरा कितना है 33। तो 15 में 33 घटाएंगे तो मेरा -18 आएगा। देखिए माइनस कैसे 18 आएगा, 15 को 33 से घटाएंगे, ये ए माइनस बी, फिर नीचे क्या है ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए का मान कितना है 15 माइनस सी का मान मेरा कितना है 28। 28 जब छोटा में बड़ा को घटाते हैं तो साइन घटेगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस वाला जो साइन है, जो अंक है, माइनस वाला अंक का बड़ा है। तो 15 में से 33 घटाएंगे तो -18 होगा और इसमें 15 में से 28 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 13 आएगा, 13 आएगा। तो माइनस माइनस कट गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 18/13। ये मेरा आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा इसको। कॉन्सेप्ट 4 देखिएगा।
कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिएगा इसमें। कॉन्सेप्ट 4 एग्जाम्पल से समझिएगा। इफ इफ मतलब होता है अगर। इफ ए रेशियो बी प्लस सी का मान 3:7 है, कॉमा बी रेशियो सी प्लस ए का मान 4:11 है तो सी रेशियो ए प्लस बी का मान क्या होगा। अगर ऐसा बोले क्या है, इफ ए रेशियो बी प्लस सी का मान 3:7 है, कॉमा बी रेशियो सी सी प्लस ए का मान कितना है, 4:11 है, तो सी रेशियो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। अच्छा, हमको इसको निकालने के पहले हम ये चीज कब निकालेंगे, जब मेरा ए का मान पता हो, बी का मान पता हो और सी का मान पता हो। इसको निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कॉमन। देखिए, हम आपको फर्स्ट लेक्चर में रेशियो का फर्स्ट लेक्चर में क्या बताए थे, रेशियो कुछ नहीं है, भागा है। तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ए रेशियो की जगह डिवाइड बी प्लस सी। ए का मान कितना है, 3 है, और बी प्लस सी का मान 7 है। अब यहां से देखिएगा, बी बटा सी प्लस ए, बी का मान 4 है और सी प्लस ए का मान 11 है। ठीक है, अब देखिए कॉमन इन दोनों में क्या है। देखिए कॉमन इन दोनों में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान ये है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान, दोनों में ए प्लस सी का मान, तो मेरा कॉमन क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान। देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना आ गया, 10। ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 आ गया, और इसमें कितना आ जाएगा, 11 4 कितना आ गया, 15। और जो कॉमन आया इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो हम लोग देखेंगे अब 10 को 30 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। और 10 किसके किसके मान के जगह आया, इसके मान के जगह आया, 7 और 3 10, यानी इसमें ऊपर से 3 गुना करेंगे, ऊपर से 3 गुना करेंगे और नीचे में 3 गुना करेंगे, 3 ऊपर से 3 नीचे से। अब देखिए 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, और 15 का मान कहाँ से आया, 4 और 11 को जोड़ के, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए का मान नया आएगा, ए का मान कितना आ गया, 3 किया 9। और देखिए बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 7 या 21। फिर बी का मान देखिएगा, यहाँ पे बी का मान 4 दूनी 8 आ गया, और सी प्लस ए का मान, सी प्लस ए का मान 11 दूनी 22 आ गया। अब देखिए हमको इसका मान पूछ रहा है, तो सी का मान हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए का मान आया हुआ है और बी का मान आया हुआ है, बट सी का मान यहाँ है यहाँ है, दोनों में से आप कहीं से भी निकाल सकते हैं सी का मान। तो सी का मान निकालने के लिए, सी का मान 21, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो सी का मान 21 और बी का मान 8 है, यहाँ पे 8 रख देंगे, 21 में से 8 गया 13 आ जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन, सी बट्टा मतलब सी रेशियो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी रेशियो ए प्लस बी लिख सकते हैं, और सी का मान मेरा कितना आया, 13, ऊपर में 13 आ जाएगा, और ए का मान मेरा कितना है, 9, और बी का मान 8 है, 9 8 कितना होता है, 17, 13/17 इसका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अब कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखिएगा।
कॉन्सेप्ट 5 देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखिएगा। अगर एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल से समझिएगा। ए रेशियो बी का मान 5:3 है, 5:3 है, सॉरी 3:5 है, 3 3:5 है, और बी रेशियो सी का मान 2:7 है, और बी रेशियो सी का मान 2:7 है, और सी रेशियो डी का मान, और सी रेशियो डी का मान 2:1 है, 4:1 है, सॉरी 4:1 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात करें। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा पूछे तो हम लोग को बेसिक मेथड से चलना होगा। देखिएगा, हम लोग को ABCD का मान पूछ रहा है, तो ABCD का मान पूछ रहा है, तो A रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए के मान क्या है 3, और बी का मान 5 है। फिर बी का मान यहाँ से 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, बी के सामने आएगा, और सी का मान 7 है। फिर 7 का मान 4 है तो सी के मान के बराबर होगा। सी का मान 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे डी का मान 1 है। अब देखिए, अब अगल बगल कब्जा बनाएगा। देखिए 4 के इधर कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 2 के बगल में कुछ नहीं तो 2 आएगा, यहाँ 7 के बगल में कुछ नहीं है तो 7 आएगा, और यहाँ 5 आएगा, और यहाँ भी 5 आएगा, और सीधे सीधे गुना हो जाएगा। 7 × 35 ये रेशियो में 7 × 35 और 5 चौक 20 के 0 बाकी हाथ में 2, और 4 × 12 13 14 140 आ जाएगा। 5 दूनी 10 चौक 40, और 4 × 12 दूनी 24। इसको आप काट सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं 4 1 5। इसको आप कौन से टेबल से काटिएगा, तो 2 के टेबल से 35 7, नहीं ये नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसका आंसर 24:40:140:35 आ जाएगा। इसको नोट कीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट 6 देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिएगा। यदि 3a बराबर 5b बराबर 7 6, यदि एग्जाम्पल से समझिएगा, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c, तो ABC का मान क्या होगा, तो A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। देखिएगा, अगर कभी भी ऐसा पूछे तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7, तो यहाँ पे 3 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम लेने का तरीका, 7 7 × 35, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 चौक 28, 7 × 35, 7 छक 42, 7 7 49, 8 7 56। इसका एलसीएम आ जाएगा 105। इसका एलसीएम अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो बेसिक मेथड से आप लोग कर सकते हैं, ये कोई टेबल से नहीं जाएगा, इसका गुना करना पड़ेगा। 7 × 35 और 35 दिया 105, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 105। इसका एलसीएम 105 आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 105।
अब देखिए इसका एल्सियम 105 आया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इससे भाग देना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 को 105 से भाग देंगे तो कितना आएगा 35। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 35। 3 को डिवाइड करेंगे 105 में तो 35 बार में, फिर 5 को डिवाइड करेंगे यानी बी का मान कितना आ जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 21 तो बी का मान 21 आ जाएगा। और सी का मान 7 को डिवाइड करेंगे 105 तो कितना आएगा, 7 एकम 7 14, 7 एकम 7 15, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि ए बी सी का मान कितना आ गया 35 21 15, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 35 रेशियो 21 रेशियो 15। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ये बेसिक मेथड हो गया, इससे भी शॉर्ट एक मेथड है। इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में अगर पूछ दे तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, देखिएगा। शॉर्ट मेथड क्या बोला है, 3a बराबर 5b बराबर 7c और एबीसी का मान पूछा है। तो एक जिसका मान हम निकालेंगे उसका मान हम ढक देंगे। जिसका मान, जैसे हम ए का मान निकाल रहे हैं, ए का मान निकाल रहे हैं तो ए को ढक देंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बचे 35। तो ए का मान कितना आ गया 35। और देखिए हमको बी का मान निकालना है तो बी का मान ढक देंगे और ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, सब किया 21, बी का मान 21 आ गया। और सी का मान हमको निकालना है तो सी का मान ढक देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे, 15 15। ये मेरा शॉर्ट तरीका हो गया, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना है। ये आपको समझने के लिए बताएं। देखिए सेम आंसर सेम आया 35 21 15, 35 21 15, ये शॉर्टकट है, नोट कीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7 देखिएगा। यदि यदि एग्जाम्पल की समझिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 7, यदि ए रेशियो ए बटा यदि ए बटा 8 बराबर बी बटा 7 बराबर सी बटा 3, ठीक है। ए बटा 8 बराबर बी बटा 7 बराबर सी बटा 3, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट देखिएगा इसमें। देखिए 8 7 3 है, तो 8 और 7 और 3, 8 और 7 3, अगर इस टाइप का आ गया तो ये सबसे इजी सवाल है। इसका मान कुछ नहीं, ए के नीचे क्या है 8 है, तो ए का मान 8 हो जाएगा। बी का मान कितना है 7 हो जाएगा और सी का मान कितना है 3 हो जाएगा। 8 7 3, ये मेरा आंसर हो गया। 8 7 और 3, ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। इसको नोट कीजिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझिएगा। फोर ए यदि एग्जाम्पल से समझिएगा,
यदि ये एग्जांपल है, यदि 4a बटा 5 इक्वल टू 6b बटा 11 इक्वल टू 8c बटा 9, तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा? देखिएगा, अगर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे तो देखिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग को क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। हम लोग पहले नीचे वाला का एलसीएम लेते थे, लेकिन ऊपर भी अंक दिया हुआ है तो इसमें ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला 4 6 8, 4 6 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। 4 6 8 का एलसीएम कर लीजिएगा। देखिए 24 8 से भी जा रहा है, 6 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, यानी कि 8 6 8, 4 6 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा 4a बटा 5 बराबर 6b बटा 11 बराबर 8c बटा 9। इसका एलसीएम कितना था? इसका एलसीएम 24 था, तो हमको इसको इससे भाग देना पड़ेगा, इसको इससे भाग देना पड़ेगा, यानी कि 1 बटा 24 से गुना करना पड़ेगा। अगर 24 से भाग दे रहे हैं, 24 से भाग देंगे इसमें, तो अगर गुना में करेंगे तो नीचे 1 है, गुना अगर करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, गुना 1 बटा 24, ये करना होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे मत कीजिए, आप डायरेक्ट देखिए 4 6 8 का एलसीएम कितना है? 24। तो 4 को डिवाइड करेंगे 6 बार में, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 4 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 6 बार में जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ए का मान 30। और बी का मान देखिए 6 को डिवाइड करेंगे 24 बार में, 4 बार में, और बी का मान 11 है, और 11 जब 44, यानी 44 आ जाएगा बी का मान। और सी का मान कितना है? 8 3 24, 8 3 24 यानी 3 बार में जा रहा है, और सी का मान 9 है, तो 9 3 27। एबीसी का मान पूछ रहा है तो मेरा ये आ जाएगा आंसर, नोट कीजिएगा इसको। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉन्सेप्ट 9 दिखेगा, कॉन्सेप्ट 9, कॉन्सेप्ट 9 देखिएगा। एग्जाम्पल से यदि ए रेशियो बी का मान 7/3, यदि एग्जाम्पल देखिएगा, यदि ए बटा बी का मान 7/3, 7/3, तो 5a, 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 6a माइनस b, 6a माइनस b बराबर क्या होगा? देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे, कॉन्सेप्ट नंबर कितना है? 9 है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे तो आप लोग को क्या करना होगा? आप लोग को क्या करना होगा? देखिए, यदि ए रेशियो ए बट्टा बी का मान 7/3 है, तो ये को अगर पूछे तो हमको देखिएगा पावर, पहले देखिएगा ए के पावर कितना? 1 है। बी के पावर कितना? कुछ नहीं, 1 है। बी के पावर 1 है, ए के पावर 1 है, यानी सभी का पावर समान है, तो इसका मान रख देंगे 5, और ए का मान 7 है, तो 7 बचे 35, 35 प्लस ये 2 है, और बी का मान कितना है? 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है। ये 6 है, ए का मान 7 है, और 7 ए के मान 7 रखेंगे, 7 6 42, यहाँ माइनस है, और बी है, बी का मान सिर्फ कितना है? 3 है।
अब देखिएगा 35 और 6 करेंगे तो 41 आ जाएगा, और 42 में से 3 जाएगा तो 39 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अगर अगर इसी में अगर पूछ दे, एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन से मैं सिर्फ क्वेश्चन अलग पूछ दे, डाटा सेम है, क्वेश्चन अगर इसमें पूछ दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसका मान क्या आ जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहले पावर मिलाइएगा। क्या मिलाइएगा? सबसे पहले पावर मिलाइएगा। पावर ए के पावर 2 है, बी के पावर 2 है, ए के पावर 2 है और बी के पावर 2 है। पावर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डाटा को रख देंगे। सिर्फ ए का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ए का स्क्वायर कितना है 49 माइनस 4 बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 9 9 18 यानी कि 9 9 18 यानी कि 58 आ जाएगा। 9 9 18 8 भागे 4 58 आ जाएगा। और 9 6 कितने, ये 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, इसका मान 58/13 आ जाएगा। और इसी में एग्जाम्पल दूसरा दिखेगा, तीसरा देखिएगा, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड और एग्जाम्पल थर्ड यहाँ देख लीजिए। एग्जाम्पल थर्ड, अगर एग्जाम्पल थर्ड देख लीजिए, अगर पूछते क्वेश्चन आपसे, अगर क्वेश्चन पूछ दे ए स्क्वायर प्लस 5b² डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3b। देखिए इन दोनों में पावर सेम था तो हम लोग किए, बट इन दोनों, इस तीसरा एग्जांपल है पावर अलग अलग है। पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी पावर सेम है तो हम लोग इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर हम लोग दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पावर सभी का मान अलग अलग है। तो आप देखिए, अगर ए का मान बी का मान अगर ऐसे दिया हुआ हो और पावर सेम हो तो मान रख देंगे, बट अगर पावर अलग अलग हो तो इसका मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि क्योंकि सभी का पावर समान नहीं है। इसको नोट कीजिएगा। अब देखिएगा, अब रेशियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोपोर्शन। क्या नाम है? प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपात। रेशियो मतलब अनुपात, रेशियो के अंदर अंतर्गत ही एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, इसका हिंदी होता है समानुपात। अब समानुपात कहते किसको है, तो समानुपात किसको कहते हैं? समानुपात समानुपात किसको कहते हैं? अगर दो अनुपात समान है तो उसे समानुपात कहते हैं। अगर अगर दो अनुपात समान है
तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसका चिन्ह, चिन्ह बोलिए या सैंबल बोलिए, इसका सैंबल अनुपात का तो ये है, लेकिन समानुपात का एक और ये है, और इसका अर्थ है, इसका अर्थ है बराबर। इसका अर्थ क्या है? बराबर। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर देखिएगा, 9 तक करवाए, कॉन्सेप्ट 10 देख लीजिएगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन या समानुपात, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। ठीक है, तो हम लोग, इसका मतलब क्या है? बराबर। इसका मतलब क्या है? बराबर। और अनुपात का मतलब क्या है? बट्टा। तो ए बट्टा बी बराबर सी बटा डी। और आपको हम बताए थे कि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि ए इंटू डी, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। इसका मान क्या आया? ए इंटू बी बराबर बी इंटू सी। तो हमको इतना ना करके हमको डायरेक्ट समझना है, बाहर वाला आपस में गुना होगा, और अंदर वाला आपस में गुना होगा, और उसका मान जो होगा ये बराबर होगा। जैसे ए गुना डी, ए यहाँ है, डी यहाँ है, तो ए गुना डी आया बराबर बी गुना सी बराबर आया। कैसे आया? क्योंकि समानुपात का अर्थ होता है बराबर, और अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। तो ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी बट्टा डी, और आपस में क्रॉस, जब बराबर होता है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि रेशियो के फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे। बराबर होता है ए रेशियो डी, और सॉरी, ए इंटू डी बी इंटू सी, ए इंटू डी और बी इंटू सी। इसका अर्थ यही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा इसको। ऐसे आप इसको चाहिए तो नोट में आप बना सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं? नोट बनाकर लिख लीजिएगा, इसके साइड में या फिर इसके नीचे नीचे नोट बना के लिख लीजिएगा। अगर समानुपात लगा हुआ हो, अगर समानुपात लगा हुआ हो, तो 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 बाहर का गुना, तो बाहर का बाहर का गुना और अंदर की संख्याओं का गुना, और और अंदर की संख्याओं का गुना 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 समान होती है। समान मतलब बराबर होती है। समान बोलिए या बराबर बोलिए, इसको नोट में लिख लीजिएगा। अगर समानुपात लगा हुआ हो, तो बाहर का गुना ए इंटू बी तथा अंदर की गुना बी इंटू सी का मान क्या होता है? बराबर होती है। नोट कीजिएगा इसको। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, प्रोपोर्शन ये भी चलेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट 11, कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट नंबर
11, कॉन्सेप्ट नंबर 11 देखिएगा। a/b, a/b नहीं तो a/b प्रोपोर्शन c/d। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, a/b बराबर c/d, c/d। यानी कि हम चाहे तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, c का मान b में, b का मान c में कर सकते हैं। तो a का c का मान यहाँ आ जाएगा, a/c बराबर b ऊपर चला जाएगा b/d। तो देखिए अब यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट आया, a बराबर b और c बराबर d। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया, ये भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अप्लाई होता है। a बराबर b यानी a बराबर b है और c बराबर d है, c बराबर d है, नोट कीजिएगा। जैसे इस पे एक एग्जांपल दिखेगा, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, इफ यदि 145 रेशियो क्वेश्चन मार्क समानुपात 29 रेशियो 17 है। देखिए ऐसे है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका गुना इसका बराबर इसका गुना इसका। ये कॉन्सेप्ट पहला, इसके 10वां कॉन्सेप्ट में जाने, बट इस कॉन्सेप्ट में क्या जाने, a/b यानी कि 100 a/c यानी कि a का मान कितना है 145 और c का मान 29 है, तो 145/29 बराबर क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x और 17। ठीक है, अब इसको आपस में क्या करेंगे, आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कट करेंगे। 17 करेंगे, देखिएगा हम a इंटू सी, इसको देखिएगा, इसको 29 को 5 से काटेंगे तो 29 बचे 145 आ रहा है, 29 बचे 145 आता है। तो 17 का 5 का गुना करेंगे। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल जानिए, 145 बट्टा क्वेश्चन मार्क बराबर 29/17 है, बराबर 29/17 है। तो हम लोग 29 को काट सकते हैं, कितना 29 बचे 145 और क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोग ये दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 5 कितना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना है, 7 बचे 35, 5 बाकी हाथ में 3, 5 3 8, ये 85। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया 85। अगर आपको देखिए यहाँ पे क्या किए हम, इसका मान हम चूंकि जानते हैं बराबर है और इसका मान होता है बट्टा, तो 145 बटा क्वेश्चन मार्क है, फिर 29/17 है और बराबर में है तो हमारे सामने वाला डाटा कट जाएगा। 29 बचे कितना होता है 145 और देखिए क्वेश्चन मार्क का है मान, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसके बराबर इसका मल्टीप्लाई 17 इंटू 5 करेंगे तो 85। ये मेरा आंसर होगा, नोट कीजिएगा। आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।